हेलो दोस्तों, आप सभी को आदि शक्ति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना जो है, इसके हम सामान्य परिचय को जानते हैं। तो सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1909 में एक स्केल दिया जिसे जो है पीएच स्केल कहते हैं। पीएच पैमाना की हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है बहुत ही सरल है दोस्तों। तो इसमें जो है किसी जलीय विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को मापने का एक पैमाना होता है। तो विलयन में जब हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है अर्थात नेगेटिव लोगरेंथम, तो इसे हम इस रूप में दर्शा सकते हैं। तो पीएच जो है, पीएच का सूत्र हो जाएगा माइनस log H+ आयन, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है और ऋणात्मक लघुगणक होता है, इसलिए माइनस log H+ इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसका हम इस पीएच स्केल को जो है हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इस चित्र में देख सकते हैं 0 से 14 तक के अंक होते हैं। इसमें जो है 0 से 6.9 तक जो होता है एसिड होता है, और 7.1 से 14 तक जो है बेस होता है। तो इसमें यदि हमारा कोई पदार्थ का मान यदि 7 हो तो वह जो होता है उदासीन होता है अर्थात न्यूट्रल होता है। तो यहाँ हम इस स्केल के माध्यम से यह भी देख सकते हैं कि कौन दुर्बल अम्ल तथा कौन दुर्बल क्षार है। तो यदि 0 से 3 तक के अंक के अंदर यदि कोई विलयन का पीएच मान आता है तो वह जो होगा प्रबल अम्ल के रूप में होगा, क्योंकि जो है 6 से 0 की ओर यदि हम जाते हैं तो अम्ल का मान जो होता है वह अधिक प्रबल होते जाता है, और क्षार में जो है 8 से आगे की ओर यदि जाते हैं तो क्षार जो होता है प्रबल क्षार होता है। तो यहाँ जो है 3 से जो आगे जिस विलयन का मान आता है वह दुर्बल अम्ल होगा। और बेस की बात करें तो बेस में जो है 7.1 से लेकर 11 तक के जो विलयन के मान आते हैं वे सभी दुर्बल क्षार के रूप में आते हैं, और 11 से 14 तक के जितने भी पीएच मान आते हैं वो सभी बेस के रूप में आते हैं। इसमें जो है विलयन का ऋणात्मक मान को नहीं दर्शाया जाता है। तो हम HCl का यदि पीएच मान की बात करें तो HCl का जो होता है पीएच मान 1 होता है। तो HCl जो होगा हमारा हो जाएगा ये प्रबल अम्ल, क्योंकि उसका मान जो है पीएच मान 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पीएच स्केल में किसी अम्लीयता व क्षारीयता को कैसे दर्शाया जाता है। वैसे नींबू का जो होता है पीएच मान 2 होता है, तो यह भी जो है प्रबल अम्ल, तथा जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 होता है, अर्थात वह क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रल होगा। और यदि हम साबुन की घोल को बात करें तो लगभग जो होता है 9 से 10 के बीच में होता है। तो यह जो होगा दुर्बल क्षार के रूप में होगा, अर्थात वह बेस है। तो हम पीएच स्केल की विशेषता को देखते हैं। तो पीएच स्केल की विशेषता जो होती है, इसके 4 विशेषताएं को हम देखते हैं। तो पीएच स्केल की विशेषता, इसमें जो है यह पैमाना में 0 से 14 तक के मान होते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। तो इसी में हम दूसरा देखते हैं, पीएच पैमाना में 0 से 6.9 तक, अर्थात जो है पीएच मान कम है 7 से तक, तब वह सभी मान जो होते हैं अम्ल में आते हैं। और इसी के विपरीत जो हो जाएगा हमारा क्षार जो होता है। तो इसका अगला विशेषता है, जब किसी विलयन का पीएच मान जो है 7.1 से 14 तक होता है तो वे सभी जो होते हैं क्षारीय में आते हैं। इसे जो है pH ग्रेटर देन 7 दर्शा सकते हैं। तो यदि हम इसके अगला ओ को देखते हैं विशेषता, तो विशेषता नंबर 4,
जब किसी विलयन का पीएच मान जो होता है यदि 7 होता है तो वह जो है वह विलयन या पदार्थ जो होता है वह न्यूट्रल होता है जब पीएच बराबर 7 होता है। तो आप पीएच पैमाना को अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि पीएच मान में यदि उसके महत्व को भी यदि पूछ लेता है तो हम इसे और आगे देखते हैं, वरना हमारा पीएच स्केल का वहीं तक आंसर था। तो इसके हम महत्व को देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो उपयोग होता है शरीर में, तो हम जानते हैं कि शरीर में जो होता है 7.0 से 7.8 तक पीएच के बीच काम करता है। जबकि जो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि पाचन में मदद करता है। तो इसका जो है दूसरा महत्व को देखते हैं, मिट्टी का पीएच। तो हम यह जानते हैं कि जो पौधा जो होता है उसकी वृद्धि का एक मुख्य कारण मिट्टी का पीएच मान भी सही होना चाहिए। तो हम मिट्टी का पीएच मान जब उस पौधा के लिए उस पौधा के लिए जो है उसका पीएच मान यदि शुद्ध है तो वह पौधा जो है अच्छी तरह से ग्रो करेगा यानी बढ़ेगा। तो हम इसमें देखते हैं पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का विशिष्ट पीएच होना आवश्यक है, तभी जो है पौधा हमारा अधिक वृद्धि करेगा। तो इसका तीसरा महत्व को देखते हैं, वर्षा जल। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, यानी 5.6 से कम होगा तो जाहिर सी बात है जो जल होगा वह अम्ल के रूप में होगा। तो जब 5.6 से जब वह कम हो जाता है तो वह जल जो होगा अम्लीय वर्षा होगा। तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और चौथा इसका महत्व को देखते हैं, तो इसमें मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है पर दांतों का इनेमल खराब हो जाता है। तो इनेमल जो होता है वह दांत को सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करता है। जब इसका मान 5.5 से कम हो जाता है तो इनेमल खराब हो जाएगा, जिसके कारण दांत भी हमारा क्षय हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।